everyone, this is Vinita Bishnoi. Welcome to my channel Milestones in Biology. So I am continuing today's video with my previous video in which I was teaching you about transcription. In previous video I have taught you about the things which are needed in transcription, जैसे कि कौन से enzymes required है, transcriptional unit, मैंने उन चीज़ों के बारे में आपको बताया. Now we'll come up to the main mechanism of transcription. So transcription is having three mechanisms: initiation, elongation, and third one is termination. Now in initiation, what happens is RNA polymerase, it will come up to the promoter region. RNA polymerase to the promoter region. और promoter region को recognize करने में कौन help करता है RNA polymerase की? That is the sigma factor. Sigma factor जो है उसकी वजह से RNA polymerase is able to recognize the promoter region of the transcription unit. अब मैंने आपको लास्ट में ये भी बताया था कि जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है प्रमोटर रीजन, इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इन केस ऑफ यूकैरियोट्स बाय थाइमिन एडेनाइन रिच एरिया, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं या हम TATA TAT. ये जो है 7 न्यूक्लियोटाइड्स है. सो ये प्रमोटर रीजन में होने की वजह से जिसको हम टाटा बॉक्स भी बोलते हैं इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, तो इनको रिकॉग्नाइज करता है रिकॉग्नाइज करता है आरएनए पॉलीमरेज, एंड देन द एंजाइम विल बिकम एक्टिव एंड इट विल स्टार्ट विद द प्रोसेस. एज सून एज एंजाइम ऑन दिस इज द एंटीसेंस 3 prime 5 prime, this is the promoter region where RNA polymerase, this is the promoter region, RNA polymerase with sigma factor. So once the RNA polymerase will initiate the process, sigma factor will detach from there. तो सिग्मा फैक्टर तभी तक होगा जब तक वो प्रमोटर रीजन में है, तो वो रास्ता दिखाता है. जो सिग्मा फैक्टर है उसको जगह बताता है कि फ्रॉम हियर यू हैव टू स्टार्ट, नाउ यू बिकम एक्टिव एंड टेक योर ओन कॉल. उस समय आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही सिग्मा फैक्टर निकलता है, इट स्टार्ट्स विद द प्रोसेस. अब मैं आपको जस्ट अ सेकेंड. सो दिस इज द DNA, this is the part of DNA where transcription will occur. इस पार्ट को हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन बबल. ट्रांसक्रिप्शन बबल में this one is 5, this one is 3 prime 5 prime and this one is 5 prime 3 prime. ये वाला जो है 5 prime to 3 prime is कोडिंग सीक्वेंस, एंड ये वाला जो है दिस इज द टेम्पलेट, और आप इसे नॉन कोडिंग सीक्वेंस बोल सकते हैं या एंटीसेंस सीक्वेंस भी बोल सकते हैं. सो व्हाट विल हैपन नाउ, दिस mRNA formation will start with the promoter region and mRNA will start forming like this. This is the mRNA, and mRNA का जो formation हो रहा है, same you know it is 5 prime to 3 prime direction, because 3 prime में ही जो elongation होता है वो 3 prime से ही होगा, because वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. 3 prime के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने की वजह से ही elongation उस तरफ ही होगा. So mRNA जो है 5 prime to 3 prime प्रोसीड होता है. जैसे ही टर्मिनेटर रीजन आएगा, दिस इज द टर्मिनेटर रीजन, आरएनए पॉलीमरेज के पास रो फैक्टर आएगा. इस तरीके से एक रो फैक्टर है, दैट रो फैक्टर विल कम टू द आरएनए पॉलीमरेज एंड वो आरएनए पॉलीमरेज को बताएगा नाउ यू हैव टू स्टॉप द प्रोसेस. सो ये जो है
प्रोसेस स्टॉप करने के लिए प्रोटीन होता है. सो रो फैक्टर टू स्टॉप द प्रोसेस, सिग्मा फैक्टर टू स्टार्ट द प्रोसेस. जैसे ही रो फैक्टर आया, आरएनए पॉलीमरेज ने ट्रांसक्रिप्शन रोक दिया एंड देन एमआरएनए विल बी रिलीज्ड. This mRNA which is released is the heterogeneous RNA. आप इसको immature RNA भी बोल सकते हो क्योंकि अभी इस RNA में बहुत काम करना बाकी है. So let me start with this post transcriptional process. तो ये जो प्रोसेस की बात कर रही हूं वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन के बाद वाला प्रोसेस. सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर नाउ, जो डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ओनली वन स्ट्रैंड, एक ही स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होता है. दो स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन क्यों नहीं होता? उसका रीजन ये है कि अगर सपोज ये एमआरएनए यहां पे बना एंड सेम एमआरएनए यहां पे बना, जैसे ही ये दोनों एमआरएनए बने, ये दोनों एमआरएनए जो है इस तरीके से डबल हेलिकल हो जाएंगे और एक बार वो डबल हेलिकल हो गए देन नो प्रोटीन सिंथेसिस विल अकर एज दे विल नॉट बी एबल टू रीच अप टू द साइटोप्लाज्म. इसकी वजह से हमेशा एक ही डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, दूसरा प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेगा. सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन इज, जो ये दोनों एमआरएनए है, दीज टू एमआरएनए विल कैरी डिफरेंट कोड्स एंड दोज डिफरेंट कोड्स आर गोइंग टू मेक टू डिफरेंट प्रोटीन्स. तो ये वाला जो है, सपोज ये वाला जो है ये प्रोटीन ए बना रहा है, तो यहां जो एमआरएनए है, दूसरा वाला एमआरएनए दैट विल मेक प्रोटीन सी. और हमको प्रोटीन सी की क्या जरूरत है? हमको तो अभी सिर्फ प्रोटीन ए की जरूरत है. तो इसीलिए जितने प्रोटीन की जरूरत होती है और जिस प्रोटीन की जरूरत होती है, सिर्फ उतने ही डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा. एंड अगर दोनों का होगा तो बोथ mRNA will carry different codes and because of two different codes we will get two different proteins और हमको सिर्फ एक प्रोटीन की जरूरत थी. This is why these are the two reasons why both the strands of DNA will not go transcription together. Now once the transcription is done, हमारा mRNA बना, जैसे ही टर्मिनेटर रीजन आया, जो mRNA है वो रिलीज्ड हो गया डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर से. One more thing I want to add here, ये जो RNA polymerase है, it also helps in unwinding. ये क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा एंड ये जो दोनों स्ट्रैंड्स है, इन दोनों स्ट्रैंड्स को अलग कर देगा. This is also a function of RNA polymerase. So now अब जो हमारे पास we are talking about, this is about eukaryotes, remember this. अब हमारे पास जो भी mRNA है, that mRNA is hnRNA, heterogeneous RNA. इस heterogeneous RNA में बीच बीच में नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी है. तो कोडिंग सीक्वेंस को आप क्या बोलोगे? एक्सिन, ये एक्सिन 2, ये एक्सिन 3, ये एक्सिन 4. ई मतलब एक्सिन, इट इज द कोडिंग सीक्वेंस. बीच में जो रेड कलर से मैंने ड्रॉ किया है, इट इज इंट्रॉन. इंट्रॉन is non-coding sequence. Such kind of RNA is called interrupted gene और interrupted RNA, क्योंकि कोडिंग के बीच में नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी प्रेजेंट है. ई से एक्सिन और ई से एक्सप्रेस, क्योंकि यही आगे जाके प्रोटीन के फॉर्म में एक्सप्रेस होगा. तो लाइकवाइज यू कैन रिमेंबर
E means exin and E for express. तो ये बना हमारा heterogeneous RNA, mixed RNA, which is immature RNA. Now we have to correct it. Correction के लिए आपको क्या करना होगा? You have to remove these introns. ये जो introns remove करना है, let me write it. This is 5 prime and this is 3 prime. अभी हमें introns remove करना है. Fine. उसके लिए so there is an enzyme which is required, a group of enzyme. वो enzyme जो है, that is, this is 5 prime, this is 3 prime. This is the spliceosome. Spliceosome is combination of small nuclear RNA, protein and mRNA. ठीक है, ये तीनों को मिलके स्प्लाइसोसोम कहते हैं. ये जो दो है, प्रोटीन एंड स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, इन दोनों को मिला के हम स्नर्ब्स भी कहते हैं. ठीक है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए proteins. These proteins are going to splice the introns from heterogeneous RNA. इसके बारे में मैंने अपने, जब मैं RNA का वीडियो बनाया है, उसमें भी जो नॉन जेनेटिक RNA वाला वीडियो है, उसमें भी मैंने इसके बारे में बताया है. तो आप उसको भी देख सकते हैं वीडियो को, एंड यू विल इजीली अंडरस्टैंड कि स्नर्ब्स है क्या. सो स्मॉल न्यूक्लियर RNA, क्योंकि ये अभी न्यूक्लियस में ही है, सो न्यूक्लियस में कुछ प्रोटीन्स स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए के साथ मिलकर दे विल स्प्लाइस दीज इंट्रॉन्स, एंड दिस प्रोसेस इज स्प्लाइसिंग. तो ये जो हमारा पहला प्रोसेस है, दिस इज स्प्लाइसिंग. आफ्टर दैट यू विल गेट अ स्प्लाइस्ड mRNA. अब ये mRNA स्प्लाइस्ड हो चुका है. इसमें E1, E2, E3 एंड E4 सारा आ गया. अभी भी ये रेडी नहीं हुआ है. वी हैव टू मेक इट मोर रेडी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. सो व्हाट विल हैपन इन इट्स 5 प्राइम एंड, द नेक्स्ट प्रोसेस विल बी कैपिंग. ठीक है, सेकेंड प्रोसेस जो है उसको हम बोलेंगे कैपिंग. हमें इसको कैप करना है. कैप करने के लिए यू रिक्वायर्ड मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है, ये फॉस्फोराइलेटेड मॉलिक्यूल है जो कि आप 5 प्राइम एंड पे ऐड करते हैं. किस तरीके से? इस तरीके से GPPP. ये जो है आप 5 प्राइम एंड पे ऐड करोगे, उसको हम कैपिंग बोलेंगे. थर्ड स्टेप विल बी टेलिंग. टेलिंग जो होता है दैट अकर्स एट द 3 प्राइम एंड. 3 प्राइम एंड पे एडिशन होगा 200 to 300 यूनिट्स ऑफ एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. इस तरीके से एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का एडिशन होगा. एडिनाइलेट चेन भी बोल सकते हैं आप इसे, एडिनाइलेट चेन. सो ऐसे 200 to 300 यूनिट जो आप ऐड करेंगे वो 3 प्राइम एंड पे करेंगे. सो कैपिंग एंड टेलिंग के बाद ये जो हमारे पास mRNA आया, दिस इज प्रोसेस्ड mRNA. Now our mRNA is ready to move into the cytoplasm for protein synthesis. So this is very complicated process which occurs in eukaryotes. And इसके बाद हमारा ये रेडी होता है. ये जो एडिनाइलेट चेन ऐड करते हो, इससे इसकी स्टेबिलिटी, इस mRNA की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है ताकि ये साइटोप्लाज्म में जा सके एंड अच्छे से प्रोटीन सिंथेसिस कर सके. सो दिस इज इन यूकैरियोट्स. एंड बिकॉज कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस इनिशियली साथ में होते हैं, इसको इंटरप्टेड जीन कहते हैं. सो आई टोल्ड यू अबाउट दीज मैकेनिज्म, द स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन. तो इनिशिएशन के लिए
एक चीज जो मैं आपको रेप्लिकेशन में बताया था कि जो डीएनए का जो न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर, उस न्यूक्लियस में पहले एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, यूरिडेन मोनोफॉस्फेट एंड साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, ये चारों जो है इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं, एंड देन ड्यू टू फॉस्फोराइलेज एंजाइम दे बिकम एक्टिवेटेड, and then CTP. When they get activated and the RNA polymerase will start elongating, and जब elongation process में आएगा initiation process के बाद, तब यहाँ जो राइबोन्यूक्लियोटाइड यूनिट्स आ रहे हैं, ये जो यूनिट्स आ रहे हैं वो एक्टिवेटेड यूनिट्स ये हैं। तो पॉलीमरेज एंजाइम वन बाय वन न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में से न्यूक्लियोटाइड्स को रिसीव करेगा एंड वो इस तरीके से mRNA फॉर्मेशन करता जाएगा। वो जैसे जैसे न्यूक्लियोटाइड लाएगा उनके बीच में फॉस्फोडाईस्टर बॉन्डिंग होती जाएगी। दैट इज व्हाट इलोंगेशन इज। एंड इलोंगेशन जो प्रोसेस है जहां mRNA बन रहा है उसको हम स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। तो जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 रीजन्स हैं, इन प्रमोटर, स्ट्रक्चरल एंड टर्मिनेटर। प्रमोटर इज अ प्लेस जहां पे RNA पॉलीमरेज आके स्टिक होगा। सिग्मा फैक्टर उसको जो रिकॉग्नाइज करने में हेल्प कर रहा है। उसके बाद इलोंगेशन प्रोसेस हो रहा है, उसके बाद रो फैक्टर आएगा और उसको टर्मिनेशन रीजन बताएगा वेयर इट विल टर्मिनेट द प्रोसेस। ये जो mRNA बना दैट इज हेट्रोजेनस mRNA, जो अभी किसी काम का नहीं है। वी नीड इट टू गेट प्रोसेस्ड and then only it will move into the cytoplasm and it will start with the protein synthesis. So this is the processing which we are going to do with this heterogeneous RNA. Splicing करेंगे, capping करेंगे, tailing करेंगे, इंट्रॉन्स को रिमूव करेंगे, स्प्लाइसोसोम होगा। फिर आपको कैपिंग करनी पड़ेगी, आपको मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट 5 प्राइम एंड पे ऐड करना होगा और 3 प्राइम एंड पे एडिनोसिन और एडिनाइलेट ग्रुप्स ऐड करने पड़ेंगे विच विल स्टेबलाइज दिस mRNA, and now the mRNA is called processed mRNA. So this is all about the mechanism of transcription. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मान के ही चलिए बोर्ड और नीट दोनों में ही इसका बहुत हाई वेटेज है। सो जस्ट रीड इट थरोली, you refer your textbook, understand it well and be confident in answering any damn question related to this topic. So the last topic, that is prokaryotic transcription and eukaryotic transcription. Let's talk about it in very short. Prokaryotic transcription, it happens in contact with the cytoplasm. As you know that they are not having well defined nucleus, nuclear membrane is not there, तो वो साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में होते हैं। वेयर एज इन यूकैरियोट्स इट इज प्रिसाइजली कंप्लीटली इनसाइड द न्यूक्लियस, तो ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है। प्रोकैरियोट्स के केस में इट इज नॉट अकरिंग इन अ स्पेसिफिक पीरियड, वेयर एज इन यूकैरियोट्स ये जो ट्रांसक्रिप्शन होता है ये स्पेसिफिकली G1 एंड G2 फेज में ही होता है। हियर आगे आगे इस तरीके से जैसे ये डीएनए है एंड जो mRNA होता है, इस तरीके से जब mRNA बनता जाएगा एंड प्रोटीन सिंथेसिस साइड साइड में साइमल्टेनियसली ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ ट्रांसलेशन भी चलता रहता है, तो वो कपल्ड प्रोसेस हो जाता है। वेयर इन केस ऑफ यूकैरियोट्स once the whole process is done in nucleus, when we are completely make the mRNA ready, then only it will go into the cytoplasm. तो ये दोनों प्रोसेस बहुत सेपरेट है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट इज व्हाई दे गो साइमल्टेनियसली. Only one RNA polymerase will act. Here you will find 3 different polymerase and plus their different functions. mRNA here is polycistronic, means one cistron means one structural gene is going to make
many proteins, whereas in case of it, monocistronic genes are there with interrupted sequences, exon and introns are there. Here you won't find such arrangement. Splicing is required, is not required, as it is just one processed mRNA. यहाँ पे कोई heterogeneous mRNA नहीं होता, but यहाँ पे जो monocystronic genes होते हैं वो हमको जो mRNA देते हैं, that is heterogeneous, means you will find coding non-coding sequence together. We have to splice the non-coding sequences, introns, and then exons को हम join करके then we make it a processed mRNA, and then only it is ready to move out of the nucleus. So this is the major differences between eukaryotic and prokaryotic transcription. See you in the next video. Till then, take care, be safe, keep learning, and goodbye.